हेलो एवरीवन. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2019. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो वही उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है. दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है. बेस्ड ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यू कैन सी जो सीरीज में हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में. ओके, तो अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को तो गिव इट अ ट्राई. ये कैसे अप्रोच करेंगे, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड सी द सॉल्यूशन. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज लेट f of n is a function given to you in the form of series, trigonometric series you can see. देन यू हैव टू चेक द ऑप्शंस. ठीक है, यहाँ पे जो भी इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करो. लेट्स सी. देखो, अगर आप सीरीज की बात करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके पास दो सीरीज, आपको बेसिकली दो सीरीज सॉल्व करनी है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर में देखो सब जगह, पहले तो आप ये देख लो सब जगह एंगल पाई अपॉन एन प्लस टू, पाई अपॉन एन प्लस टू, पाई अपॉन एन प्लस टू है. तो इसको जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन आई एम अज्यूमिंग दिस इज पाई अपॉन एन प्लस टू जो है दिस इज एंगल थीटा. इसको अभी के लिए मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू थीटा अज्यूम कर लिया. तो जो न्यूमरेटर सीरीज है, व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज यू कैन सी सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to n. दिस इज साइन k प्लस 1 थीटा और इंटू साइन k प्लस 2 थीटा. हमारे पास ये सीरीज आ गया. ठीक है, मतलब ये टर्म आ गया. नाउ सी, आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस. अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये सी दिस इज, भाई यहाँ पे साइन ए साइन बी है और साइन ए साइन बी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सबसे इजी फॉर्मूला यही होता है 2 साइन ए साइन बी. व्हाट इज 2 साइन ए साइन बी? दिस इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. दैट इज द सीरीज. सॉरी, दिस इज 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला. देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है. बिना फॉर्मूलों के ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा. और अगर फॉर्मूले नहीं याद होगा तो आपको क्लिक भी नहीं होगा कि अप्रोच कहाँ से करें, बिकॉज हर चीज आपको फॉर्मूले से रिलेट करके ही मैनिपुलेट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में. सो दिस इज प्योरली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक. ठीक है, तो यहाँ पे इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस इज सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to n. इसको 1/2 कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने. तो व्हाट इज 2 साइन ए साइन बी? दिस इज कॉस ए माइनस बी, मतलब इनका डिफरेंस. तो दिस इज कॉस, इनका डिफरेंस यू कैन सी दिस इज के थीटा. ठीक है, एंड k प्लस 1 माइनस k प्लस 2 का वैल्यू चेक करोगे तो थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी. तो इनका एडिशन 2k प्लस 3 थीटा. तो ये हमने क्या किया, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. करेक्ट. अब देखो इसमें भी ये वाले टर्म को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है. दिस इज 1/2 सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to n कॉस थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस 1/2 सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to n. और ये क्या बन गया, दिस इज कॉस 2k प्लस 3 थीटा. ये हमारे पास सीरीज. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये जो टर्म है दिस इज 1/2. ये तो हो गया आपका. हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? वी आर एडिंग cos थीटा. हाउ मेनी टाइम्स? वी आर एडिंग n प्लस 1 टाइम, क्योंकि k 0 से स्टार्ट हुआ है तो इस सिग्मा के अंदर n प्लस 1 टर्म्स होंगी. तो दिस इज n प्लस 1 cos थीटा. तो ये आई होप दिस इज क्लियर. ये फर्स्ट सीरीज. अब इस सीरीज को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो देखो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज है. इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल का जनरल टर्म क्या है, 2k प्लस 3. अगर कोई भी जनरल टर्म किसी भी सीरीज का a n प्लस बी फॉर्म का है, लीनियर, तो इसका मतलब होता है कि वो जो सीरीज है वो AP है. तो यहाँ पे मतलब एंगल्स AP में है. और अगर एंगल्स AP में है तो वी नो द फॉर्मूला फॉर एंगल्स इन AP. तो जस्ट टू रिमाइंड, ये देखो दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू शुड नो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. दिस इज इफ यू हैव साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज इन विच द एंगल्स आर इन AP, a प्लस d, a प्लस 2d, यू कैन सी द एंगल्स आर इन AP. तो दिस इज साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2. n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, d मतलब जो एंगल्स का AP बना है उसका कॉमन डिफरेंस. तो n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 साइन डिफरेंस अपॉन 2. साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ये जो फर्स्ट एंगल है प्लस लास्ट एंगल, जो भी साइन के अंदर जो लास्ट टर्म बनेगा उसका अपॉन 2. साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2. सिमिलरली कोसाइन के लिए भी सेम ही आंसर होता है, बस यहाँ पे साइन की प्लेस पर कॉस होगा, बाकी ये टर्म सेम रहता है, फर्स्ट टर्म सेम रहता है. ठीक है, तो इसको आप प्रूव करते हैं बाय टेलीस्कोपिक मेथड. ठीक है,
यू कैन सी। अब इसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं ध्यान से देख लो, ठीक है। तो नाउ सी इफ यू चेक दिस इज -1/2, ठीक है। पहले अगर आप जस्ट टू अंडरस्टैंड थोड़ा टर्म्स लिख के देख लो, तो cos k = 0 पे 3 थीटा, फिर cos k = 2 पे 5 थीटा एंड सो ऑन। अगर आप n पुट करोगे तो दिस इज cos ऑफ 2n + 3 थीटा। ये आपके पास ये सीरीज बनेगा। तो दिस आई कैन से दिस इज 1/2 n + 1 cos थीटा माइनस 1/2। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो दिस इज जस्ट सी, दिस इज कॉस सीरीज, तो दिस इज साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अगर 0 से n तक जा रहे हैं तो मतलब n + 1 टर्म्स होगा। n + 1 थीटा, थीटा क्यों लिखा है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ APN, एंगल्स का AP जो क्या है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 थीटा है उसका, डिवाइड बाय 2 मतलब थीटा, n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2 cos of first angle plus last angle. What is cos of first angle plus last angle? तो first angle is 3 theta, last angle is 2n plus 3 theta, तो टोटल कितना होगा 2n plus 6 theta by 2, मतलब 2n plus n plus 3 theta, so this is n plus 3 theta, ठीक है। तो ये आपने जो सीरीज है इसको सॉल्व करके ये वाला वैल्यू लिखा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। आप थोड़ा ध्यान से देखें कि अगर हम π/n+2 को थीटा बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको पता है कि n+2 थीटा जो है वो पाई के बराबर है, ठीक है। n+2 थीटा पाई के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो साइन इस टर्म को देखेंगे तो ये जो एंगल्स हैं n+1 थीटा और ये थीटा, इसका सम क्या है n+2 थीटा, और n+2 थीटा तो पाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एंगल्स का सम पाई है, और अगर एंगल्स का सम पाई है मतलब दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंड साइन में सप्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन इक्वल होता है। अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा बनेगा, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, कैंसिल कर दो। अब इसको देखो, अगर n+3 थीटा की बात करें तो यू कैन सी व्हाट इज n+3 थीटा, कैन आई से n+3 थीटा इज n+2 थीटा प्लस थीटा, तो दैट इज n+3 थीटा। अब n+2 तो पाई है, तो ये बेसिकली पाई प्लस थीटा हो गया, और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, दिस इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा यहाँ पे पुट कर दो, तो दिस विल बिकम 1/2 n+1 cos थीटा, और ये जो वैल्यू है ये पाई के बराबर, पाई प्लस थीटा के बराबर है, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस cos थीटा 1/2 भी है बाहर, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बन गया, दिस इज 1/2 n+2 cos थीटा, तो दिस इज 1/2 n+2 cos थीटा, मतलब न्यूमरेटर आपका आ गया 1/2 n+2 cos थीटा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। फर्स्ट सीरीज न्यूमरेटर क्लियर है, 1/2 n+2 cos थीटा, थीटा का वैल्यू π/n+2 हम पुट कर देंगे बाद में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड, द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर सीरीज है, ठीक है। तो लेट्स राइट द सेकंड सीरीज, दिस इज बेसिकली दिस इज साइन स्क्वायर k+1 थीटा, तो दिस इज सिग्मा k = 0 to n साइन स्क्वायर k+1 थीटा। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो इसके एंगल्स हैं वो भी AP में ही है, k+1 मतलब AP में, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है। तो अब साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटाने के लिए वी नो व्हाट इज द रिलेशन 1 - cos 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कहना है दिस इज 1/2 × 2, ये डिनोमिनेटर, ठीक है, विच इज 1/2 सिग्मा k = 0 to n, what is 2 sin square theta, 1 - cos 2 थीटा, तो दिस इज 2k + 2 थीटा। तो ये आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर दिया हमने 1 - cos 2 थीटा से। ना फिर से आप ध्यान से देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज सिग्मा k = 0 to n 1 माइनस 1/2 सिग्मा k = 0 to n cos 2k + 2 थीटा,
ठीक है। तो अब व्हाट इज दिस 1 एडिंग n+1 टाइम्स, सो दिस इज 1/2 n+1 माइनस 1/2। अब इसके लिए फिर से वही है, आप ध्यान से देख सकते हो कि इसके जो एंगल्स है वो AP में है। तो इफ आई जस्ट सी राइट दिस इज cos थीटा n = 0 t = 0 पे दिस इज cos 2 थीटा, फिर 4 थीटा, यू कैन सी दिस इज सो ऑन, लास्ट में दिस इज cos 2n+2 theta. And now you can easily solve this by using the same formula. This is n+1 minus 1/2 cosine of n number of terms n+1 sin n into difference upon 2 upon sin difference upon 2, difference of angle 2 theta है उसका हाफ कर दिया, cos of first angle plus last angle। तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपना हो गया 2n + 4, 2n + 4, उसका हाफ करोगे तो n+2, तो ये n+2 थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगेन वी नो दैट थीटा, हमने थीटा क्या अज्यूम किया, थीटा इज π/n+2 हमने लिया है। तो यू कैन सी अगेन बाय द सेम लॉजिक हमने पहले बोला था, ये दोनों तो बराबर ही हैं तो इक्वल, ठीक है। n+2 थीटा वो तो पाई है, तो पाई पुट करोगे तो ये cos पाई बन जाएगा, cos पाई क्या होता है -1, तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 1/2 n+1 और ये जो वाली है -1 तो ये +1/2, तो ये क्या आ गया आपका 1/2 n+2, 1/2 n+2। तो डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करने के लिए हमने सेम ही फॉर्मूला यूज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया 1/2 n+2, तो यू कैन सी दिस इज 1/2 n+2। तो अब देखो बहुत ही सही कैलकुलेशन हो गया 1/2 n+2। अब जैसे आपने 1/2 n+2 देखा तो अब आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, व्हाट इज f ऑफ n। अब क्वेश्चन आप बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज f ऑफ n, f ऑफ n इज इक्वल टू, तो ये हाफ n+2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज cos थीटा, और cos थीटा क्या है, थीटा इज π/n+2, π/n+2। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब तो बस ऑप्शन चेक करने, तो ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज f ऑफ 4, व्हाट इज f ऑफ 4, दिस इज cos π/n = 4 पुट करोगे π/6 विच इज √3/2। सेकेंड, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 में अल्फा बोला है इन्होंने, tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 6, अगर अल्फा है तो α² + 2α -1 = 0, तो बेसिकली अल्फा के बारे में कमेंट करना है, f ऑफ 6 फाइंड करना है, f ऑफ 6 cos π/8, तो cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 6 वो क्या हो गया π/8। तो यहाँ पे यू कैन सी ये क्या है, cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 6 आ गया, इसका tan लेना है, तो tan cos इनवर्स f ऑफ 6 बेसिकली क्या हो गया, अल्फा tan π/8 होगा, ठीक है। यू कैन सी ये जो वैल्यू है π/8 आ गया। तो अगर अल्फा tan π/8 है, π/8 अपना होता है 22.5 डिग्री, तो वैसे आपको पता होना चाहिए tan 22.5 डिग्री इज √2 - 1, इट सेव्स टाइम्स, इट सेव्स टाइम, ठीक है। बट अगर नहीं पता है तो भी डेराइव कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी नो tan 22.5 डिग्री का 45 डिग्री से रिलेट कर सकते हो, उसका हाफ एंगल है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपन 1 - tan स्क्वायर θ/2 का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अब अल्फा ये है, आपको चेक करना है अल्फा का रिलेशन, तो यू कैन सी दिस इज अल्फा + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायर कर दिया हमने, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये α² + 2α + 1 - 2 मतलब -1 = 0, मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यू कैन सी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सिंपल कैलकुलेशन से अब तो आप देख ही सकते हो। ऑप्शन 3 में क्या है, हमको cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 5 फाइंड करना है, तो cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 तो हो गया आपका cos π/7, तो व्हाट इज दिस इज cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 5, दिस इज π/7, तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 7 cos इनवर्स f ऑफ 5 पाई के बराबर आ गया, और ये जो है अगर ये पाई है तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन 4 पे, ऑप्शन 4 में देखोगे
तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है? तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे पाई अपॉन n+2 जो होगा दैट विल अप्रोच टू जीरो, समथिंग बाय फाइनाइट बाय इन्फिनिटी विल अप्रोच टू जीरो। तो अगर ये जीरो का अप्रोच कर दिया मतलब cos जीरो का अप्रोच कर दिया, cos जीरो मतलब 1 हो गया, तो f ऑफ n तो 1 को अप्रोच कर जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यू कैन सी ऑप्शन 1 2 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब देखो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है, आपने इसको जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में यही है, आपको यही समझना होगा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज में कैसे कन्वर्ट करना है इन एक्सप्रेशंस को, यही ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस थोड़ा करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किए भी होंगे सीरीज क्वेश्चन, तो कैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है जो हमारा टू रीच द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सो जैसे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डुएबल क्वेश्चन है एडवांस के अंदर, बिकॉज ये बहुत स्टैंडर्ड सीरीज हैं। ठीक है, तो आई से दिस इज द मॉडरेट क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस। ठीक है, सो एक बार देखो अच्छे से हमने क्या करने की कोशिश किया है। वी हैव अप्लाइड अ सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एंड वी गॉट दिस। तो अगर आपको समझ में आ गया है, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, एक हर दिन मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। ठीक है, और कुछ इफ़ यू वांट समथिंग इन थ्योरी जो मुझे कवर करना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।